उसको कब जोड़ सकते कब नहीं जोड़ सकते हैं, ये भी पढ़ना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि बस अवयव को जोड़ ही लेना। इवनिंग तो हम लोगों ने क्लास 12 की मैथ स्टार्ट की, जिसमें से हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मैट्रिसेस, अवयव। ठीक है, तो अवयव में 3.1 पूरी कंप्लीट हो गई थी। अगर कोई डाउट हो तो सेंड कर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगी हमारी 3.2। ठीक है, 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज आएगी कि अवयव का योग क्या होता है। ठीक है, उसको कब जोड़ सकते कब नहीं जोड़ सकते हैं, ये भी पढ़ना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि बस अवयव को जोड़ ही लेना। ठीक है, आ रही बात समझे? देखो, सबसे पहली बात ये हम करते हैं कि अवयव का जोड़ ही क्या होता है। जैसे मान लिया जाए, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक, जैसे ए लिखा हुआ है 246 और बी लिखा हुआ है 348, मतलब ए ही। और बी लिखा हुआ है 023 1 2 3 और कह दे ए प्लस बी ज्ञात करो। ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बहुत ही इजी होता है योग। कुछ ना लिखो, ए प्लस बी लिखो और ए का वैल्यू लिख दो 2 4 6 3 4 8 प्लस बी लिख दो 0 2 3 1 2 3। ठीक, अब संगत अवयव जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? ये वाला, ठीक, पहले के साथ जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 में जुड़ेगा 2। दूसरा वाला दूसरे के साथ जुड़ेगा, 4 2 6। तीसरा वाला तीसरे के साथ जुड़ेगा, 6 3 9। ऐसे नीचे 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। ये होता है ए प्लस बी। सिंपल, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन फिर और लेते हैं ताकि दो समझा दे। जैसे ए दिया गया है 1 2 3 और बी दिया गया है 4 5 6। ठीक, जोड़ दो, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 4 1 5 5 2 7 6 3 9। ठीक, अगर कहीं ऐसा होता, एक और समझ लो, 3 4 6। ठीक, हाँ 7 8 3, तो क्या होता, 4 1 5 5 2 7 6 3 9 7 3 10 8 4 12 6 3 9। आ भी बहुत इजी होता है, योग बहुत ही इजी है। हमारी बात समझे? अब इतना तो सबको आ गया होगा, लेकिन हम इतना तो नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हम सामने वाले छात्र को संतुष्ट करा देंगे कि वो यहाँ ये भी होता है। बस जब ये कोई सरप्राइज हो ना, तब हमको अच्छा लगता है। देखो, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिख के चलना है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल के ऊपर लिख लो चाहे जहां लिख लो, चलो यही लिख लो एग्जाम्पल करने के बाद। ठीक है, आप चाहे तो मेरे साथ फेयर बना सकते हैं। क्वेश्चन छूट जा रहा है तो कमेंट कर दीजिए, हम पीडीएफ सेंड कर देंगे ना, उससे आप नोट कर लीजिए। फेयर भी बना सकते हैं मेरे से, एक तरफ से जो वीडियो पूरी किताब पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि फेयर बनाए ना बनाए, आप एक प्रकार समझ सकते हो कि ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो। ठीक है, पूरी फेयर बनवा देंगे। देखो, यहां पर हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक, कि अवयव का योग, ठीक, इंपॉर्टेंट है, तभी संभव है, ठीक, तभी संभव है जब उनका क्रम, या जिसे बोले थे कोटि समान हो। ठीक, सर बात समझ में नहीं आई, आ गया फिर देखो। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल लिख दिया जाता है, एक वैल्यू दी गई है 2 4 6 8। ठीक, और बी की वैल्यू दे देते हैं हम 2 4 3 5 6 7। अब तुमको पता है ये किस कोटि का है, 2 into 2 कोटि का है। ये 2 into 3 कोटि का है ना। अब देख जोड़ो, ए प्लस बी, अब लो
जोड़ोगे क्या? दो ये इसमें जुड़ गया, ठीक, 4 लिख दिया। ये इसमें जुड़ गया, ये जुड़ गया, चलो 8 लिख दिया। इसमें कौन जुड़ेगा? इसमें तो जुड़ने का है ही नहीं। समझ गए ना? इसका मतलब सर जोड़ तभी संभव होगा या दोनों 2 बाई 2 के हों, या दोनों 3 बाई 3 के हों, या दोनों 1 बाई 1, मतलब कि कोटि समान होनी चाहिए। क्या कहोगे? दो अवयव तभी जुड़ सकते हैं, दो अवयव तभी जुड़ सकते हैं जब उनकी क्रम या कोटि समान हो। आ रही बात समझ में? इसको थोड़ा सा गणित वाले में लिखा जाए ना, है ना? देखना अभी इसको गणित वाले में लिखते हैं, मजेदार। ठीक तो कहोगे हैं? जैसे मान लिया जाए एक एलिमेंट ए है, एक अव्यय, उसके एलिमेंट ए आई जे है, आई जे है, तो वो अगर एम इंटू क्रम का है, अगर जो बी कैसे है, बी आई जे है, तो वो भी एम इंटू एन क्रम का होना चाहिए, तभी जोड़ संभव होगा। अवयव की कोटियां कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आ रही बात समझे? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। ठीक, अवयव का योग देख लिया, अब अवयव के गुण पढ़ो। ठीक, देखो मैं चाहूं तो केवल क्या बता दूं, अवयव का योग बता दूं, निकल लूं। ठीक, प्रश्नावली कर लोगे, सारे सवाल आ जाएंगे। ठीक, लेकिन हम फिर से कहते हैं, ठीक, हम किताब पढ़ाने आए हैं, ठीक, ज्ञान देने हैं, खत्म करने नहीं है, खत्म कर दे। ठीक, अवयव के योग के गुणधर्म या योग के गुणधर्म डाल सकते हो। अब सबसे पहली बात, ये कक्षा 5, 6, 7, 8, 9 तक पढ़ा जाता है कि अवयव की योग की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। ठीक, क्रमन में, सहचर, समरक, ये होती है। ठीक है, लेकिन नहीं पता होती, चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं क्यों आए हैं यहाँ पढ़ाने। नंबर 1, पहला, ठीक, अवयव का योग, ठीक, क्रम विनिमय होता है। ठीक है, मतलब कि कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक, कैसा होता है? कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लाभ बोल सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है सर, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो मान लिया जब कोई दो अवयव है ए, ठीक है, एक अवयव ए है, ठीक है, ये पहला अवयव है, सॉरी अवयव नहीं अवयव, है ना, माना एक अवयव कौन सा है? ए। दूसरा अवयव कौन सा है सर? बी। ठीक, अब सुनो, रूल ये कहता है, ठीक, कि अगर तुम ए को जोड़ोगे बी में तो आंसर जो आएगा उतना ही तुम बी को जोड़ोगे ए में, ये दोनों बराबर होते हैं। यही कॉम्यूटेटिव लॉ है, यही होता है कि अवयव का योग क्रम विनिमय होता है। एग्जाम्पल, ठीक, जैसे ए दिया गया है 2, 3, 5, 7, और बी दिया गया है 0, 2, 2, 0। ठीक, तो इनका ए प्लस बी करो, क्या आएगा? 2, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7। ठीक, और इनका बी प्लस ए करो, 2, 3, 2, 5, ठीक, 5, 2, 7, 7। देखो बराबर है ना? मतलब कि अवयव का जो योग होता है, एडिशन होता है, कम्यूटेटिव होता है, कैसा होता है? क्रम विनिमय होता है। रूल नंबर 2। ठीक है, अब ऐसे ही कौन सा नियम होता है? सहचर नियम होता है, ठीक, जिसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये सहचर नियम कहता है क्योंकि मान लिया इसमें तीन अव्यय हैं, कितने अव्यय हैं? तीन। तो चाहे अगर ए को पहले बी प्लस सी का जोड़ करो, उसमें ए जोड़ो, तो चाहे तो तुम, ठीक है, पहले ए प्लस बी जोड़ो, बाद में उसमें सी जोड़ो, दोनों कैसे होते हैं?
बराबर ही आएंगे। इसका एग्जाम्पल देने के नहीं आप समझ जाओगे, ठीक है। तीसरा रूल ये योज तत्समक, योज तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कह रहा है कि अगर तुमने ए में 0 अवयव को जोड़ दिया, जिसके सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं, ठीक है, और चाहे तुम 0 में ए को अवयव जोड़ दो, ये ए ही के बराबर आ जाएंगे। एग्जाम्पल हमको पता है किसके एग्जाम्पल देना, तुम परेशान ना हो। 1 2 3 4 दिया है, और 0 तो हमको पता ही होता, सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं, ठीक है। अगर तुमने ए को 0 में जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या आएगा, 1 2 में शून्य जुड़ा, 2 3 में शून्य 3 4, तो हो नो ए प्लस 0, देखो वही ए ही आ गया है, घूम फिर के ए ही आ गया है ना। अगर तुमने पहले 0 में ए जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 में 0 1 1, 0 में 2 जोड़ा 2, 0 में 3 जोड़ा 3, 0 में 4 जोड़ा 4, देखो तब भी ए ही आता है। क्या आता है, ए ही आएगा। आ रही हो समझ? ये है रूल नंबर 3। इसकी प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं जोड़ की। अगली प्रॉपर्टी 4 नंबर, योज प्रतिलोम, मतलब कि जोड़ का प्रतिलोम। अगर जो तुम ए कोई अवयव है, प्रतिलोम जानते हो ना, योग के प्रतिलोम क्या होता है, अच्छा तुमको योग प्रतिलोम का अच्छा 7 की चीज बता देते हैं, है ना। 2 प्रकार के प्रतिलोम होते हैं। पहला कौन था, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक, ठीक। दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक। जैसे कोई 2 लिखा है 2/3, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -2/3, ठीक है। जैसे लिखा कोई 5, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, पता क्या, बस कुछ नहीं, 5/3 लिखा ना, इसका हो जाएगा पलटा 3/5। योग में योग की चिन्ह है तो घटाने में हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा में तो भाग में हो जाएगा, ठीक, पलटा चलता है। तो यहाँ हम दे यार, यहाँ हम योज्य प्रतिलोम मतलब योग प्रतिलोम की बात कर रहे हैं। जैसे ए है, तो ए का योग प्रतिलोम क्या होगा, ए का योज्य प्रतिलोम बताओ क्या होगा, -a होगा। अच्छा अगर जो ए का योज्य प्रतिलोम के साथ जोड़ दो, तो वो 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं अवयव का अंतर। ठीक, जैसे कोई 2 अवयव दिए गए, ए 2 3 5 7, और बी दिया गया है 1 2 3 2, तो इसमें ए को बी में घटा दो, क्या आ जाएगा, 2 में 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, 5 3 गया 2, 7 2 गया 5, ये आ जाएगा ए माइनस बी। ओके डन। अच्छा, अंतर भी तभी घटेगा जब कोटियां समान होगी। आप समझे, 2 अवयव का अंतर तभी संभव है, ठीक, जब उनकी कोटियां कैसी हों, एक समान हो। हर बात समझे, तो अवयव के बाद अंतर की बात करेंगे, है ना, मतलब सॉरी योग के गुण, गुण की बात करेंगे, अंतर के, ठीक। अच्छा अब तुम खुद बताना, जैसे मान लिया जाए ए दिया गया है 1 2 3 5, या इसको ले लेते हैं हम 8, और बी दिया गया है 2 3 7 4। अब ए में तुम बी को घटा दो, 8 2 गया 6, 2 में 3 गया -1, 3 में 7 गया -4, 5 4 गया 1, ओके। और तुम बी में ए को घटा दो, ठीक है, तो बी में ए को घटाओ, 2 में 8 गया -6, 3 में 2 गया 1, 7 3 गया 4, 4 5 गया -1, क्या दोनों बराबर है, नो सर। इसका मतलब क्या है कि अवयवों का अंतर जो है क्रम विनिमय नहीं होता है, ठीक है।
तो क्या लिखोगे पहले प्रॉपर्टी में, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब कि कॉम्पिटेटिव लॉ नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है, ठीक, डज नॉट फॉलो कॉम्पिटेटिव लॉ। आ रही बात समझे, कि तुम सोचो जिसमें ए में बी को घटा दो तो नहीं आएगा, चाहे बी में ए को घटा दो तो नहीं आएगा ना, जोड़ आ सकता, घटाना नहीं आ सकता। लेकिन एक चीज सर, अगर जो यहां से अगर जो हम माइनस एक कॉमन कर ले तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 1, क्या बराबर, अब बिल्कुल बराबर हो गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर ए माइनस बी बराबर हो जाएगा, अगर यहां से क्या कर लो, अगर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिया तो ये क्या, ये है ए माइनस बी, यही तो ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर हो जाए किसके, ये माइनस इधर कर दो, ए माइनस बी बराबर होता है माइनस बी माइनस ए के, ठीक, मतलब कि उल्टा साइन के बराबर होता है ना। देखना कितनी अच्छी चीज बता दी है। बस इसमें इतना ही जानना था। आगे बात करेंगे अवयव का अदिश गुणन, अवयवों का अदिश गुणन, ठीक, एक अवयवों का गुणन आएगा, एक अवयव का अदिश गुणन आएगा, दो अलग अलग चीजें हैं। अवयव को अदिश गुणन मतलब किसी संख्या से हम गुणा करा रहे हैं, जैसे मान ले कोई एलिमेंट ए के अंदर के लिखे गए 2 4 6 8, ठीक है, इसमें तुम 2 से गुणा करा दो तो बिल्कुल करा सकते हैं, किसी अदिश से गुणा करा दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 4 को 8, 2 6 12, 2 ठी 16, मतलब कि पूरे के पूरे अवयव में गुणा होगा जब किसी एक संख्या से गुणा करा रहे होंगे। अच्छा, जब अवयव इससे गुणा करा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, यहां से और सारडिक में अंतर होता है। अगर सारडिक में तुम गुणा कराओगे ना तो केवल कि तो पंक्ति में करा लेना, या तो केवल एक ही कॉलम या केवल एक पंक्ति में करा सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, किसी से तुमने गुणा कराया ना तो पूरे में गुणा हो जाएगा, और तुम्हारा मन अगर जो है तुम कॉमन करना चाहोगे ना तो पूरे से कॉमन भी हो जाएगा, ठीक है।